हार हो ही जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो ही जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है मेरे दोस्त जब ठान लिया जाता है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा BA BSc फर्स्ट ईयर स्पेशल फॉर PU के लिए अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A। हम बात करें डिटरमिनेंट्स की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू K टाइम डिटरमिनेंट A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझ लिया है तो, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन देखते ही आप सोल्व कर पाओ, डायरेक्ट इसका आंसर बता पाओ, ठीक है जी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K रेज टू पावर n डिटरमिनेंट A वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है जी। n ऑर्डर के लिए हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये रिजल्ट है डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K रेज टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है जी। बट हमारे पास क्या गिवन है, हियर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हियर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K रेज टू पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A। हाँ जी, इतनी बात होगी हमारे पास, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू K टाइम डिटरमिनेंट A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ KA। तो हमें चाहिए ये वैल्यू, ठीक है, 3A। तो हम क्या करें, इसमें K के प्लेस पर 3 पुट कर दें, पुट K इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 3A इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 डिटरमिनेंट A। तो ये मिल जाएगा 27 डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट ऑफ 3A, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। कंपेयर इक्वेशन 1 विद डिटरमिनेंट 3A इज इक्वल टू K टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A। देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा, डिटरमिनेंट 3A सेम है, डिटरमिनेंट A सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा K इज इक्वल टू 27। यही हमारा इसका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे दिख रहा है। इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है जी, यही बात इसके अंदर गिवन थी। हैविंग डिटरमिनेंट 4, यहाँ पे क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, ये गिवन है, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3A, डिटरमिनेंट ऑफ 3A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। करते फाइंड, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ। वी नो दैट दिस, ये हमारे पास सेम रहेगा, ये भी हमारे पास सेम रहेगा और ये भी हमारे पास सेम रहेगा। कहाँ तक, यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 1 तक, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें करना क्या है, इन्होंने कहा है हैविंग डिटरमिनेंट 4, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ। 3 टाइम डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन था और इसका आंसर हमारे पास आ गया 108। प्यारे बच्चों, आपकी बुक के अंदर इसका आंसर 15/2 दिया हुआ है जो कि मिस प्रिंट है, ठीक है जी। आप उसको करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 108। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू -mn डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ठीक है जी। ये हमें शो करना है, ठीक है। करते शो, ये क्वेश्चन भी हमारे पास प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू MA1 MA2 MA3 B1 B2 B3 NC1 NC2 NC3, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसको हम डिटरमिनेंट को लेट कर लिया इस टाइप से, डिटरमिनेंट को हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो ध्यान से,
ये हमारे पास है, हमें जाना यहाँ तक है। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें करना क्या है, जो प्रूफ करना है, जो शो करना है, उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पे क्या है, m और n बाहर निकले हुए हैं। तो क्या यहाँ से m और n बाहर निकल सकते हैं? हाँ जी, m m m यहाँ से बाहर निकल जाएगा, n n n इस कॉलम से n बाहर निकल जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, m यहाँ से निकाल दिया मैंने, m यहाँ से निकाल दिया। तो ये बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ है, mn तो आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि माइनस साइन भी चाहिए। तो माइनस साइन कैसे आएगा, जब हम किसी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है जी, किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन बाहर आता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे था a1, यहाँ पे था c1। देखो c1 यहाँ पे, a1 यहाँ पे है, a2 c2 यहाँ पे, c2 a2। तो मतलब क्या किया इन्होंने, c1 को और c3 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो हम भी कर देते हैं इंटरचेंज। अप्लाई c1 इंटरचेंज c3। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंबल है, एक ऑपरेशन हमारे पास। ठीक है जी, c1 c3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस mn। ये बन जाएगा c1 c2 c3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। लीजिए, हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन फोर्थ, विदाउट एक्चुअल एक्सपेंशन प्रूव दैट फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिस। वेनिस का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है जी, विदाउट एक्चुअल एक्सपेंशन, हमें उसको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, बिना एक्सपेंड किए ये प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए। इट मीन्स ये चाहता है कि आप प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है जी, करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से देखो आप डिटरमिनेंट 0 कैसे बना सकते हो। ठीक है जी, हमें क्या करना है, कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल बनाएंगे या फिर प्रोपोर्शनल बनाएंगे विद सेम रेशियो। ठीक है जी, तो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, क्या 7 आ जाएगा। इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 - 2 8। इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 3 9 बन जाएगा। हाँ जी, तो करते हैं यहाँ से अप्लाई R2 पे क्या करना है, R2 माइनस R2 को हमें करना 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो R2 पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो लिख लिया मैंने बाहर 1 2 3। 2 से मल्टीप्लाई किया 8 10 और 12 7 8 9, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से हम काम कर सकते हैं, अप्लाई R2 माइनस R1। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने ऑपरेशन। इस टाइप से भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यानी जो हमारे पास ये है R2 माइनस R1, जो ये लिखते हैं, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 1/2 डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो में क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या बनेगा 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9, और नीचे भी हमारे पास 7 8 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, बिकॉज हमारे पास R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 42 1 6 28 7 4 14 3 2, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम आइडेंटिकल कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे बड़ा सा नंबर दिख रहा है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 7 × 6, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 × 4, इसको लिख सकते हैं 7 × 2, 7 का मल्टीपल है। ठीक है जी, 7 7 7, ये हमारे पास एज इट इज
642 ये भी एज इट इज। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे। 7 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 642 173 642, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्यों, बिकॉज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, हो गए सेकंड 2 पार्ट प्रूव। यहाँ पे हमने जस्ट कुछ नहीं किया, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, बस बिना किसी एक्सपेंशन के हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास 1 - 5 - 3 2 7 28 4 3 34। करते इसको, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 4 -5 7 3 -3 28 34। अब यहाँ से हम 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कैसे बना सकते हैं, या किसी एक सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को 0 कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ सोचते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ट्राई करोगे तो देखो, मैं अगर यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 और 2 ऐड करूँगा तो 4 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 जा 10, तो और -10 + 7 करेंगे तो आंसर -3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 गिवन है। ठीक है जी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, 28 में 6 घटाएंगे तो 22 बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐड करते तो 34 बनता। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ बनने के चांसेस नहीं दिख रहे, तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड के लिए मैंने लिख लिया बाहर। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 5 -6, फिर 2 4 7 3 28 34, ये हमारे पास एज इट इज। ठीक है जी, हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, और 2 से डिवाइड हो गया। ओके, इतना कम हमारे पास हो चुका है, राइट। अब 1/2। ठीक है जी, 2 2 4 -5 3 7, और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ -3 × 2 14 × 2 और 17 × 2। हाँ जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा थर्ड कॉलम के अंदर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2/2। ठीक है जी, अंदर बनेगा 2 2 4 -5 3 7 -3 14 और 17। ठीक है, जो नंबर्स थे हमारे पास छोटे हो गए। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 मुझे यहाँ से भी कॉमन दिखाई दे रहा फर्स्ट कॉलम के अंदर से, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा 1 1 2 -5 3 7 -3 14 17। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। हाँ जी, अब करते हैं यहाँ पे अप्लाई। अप्लाई क्या करते हैं, 17 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये 10। नीचे हमारे पास 7 ही है, एक सेकेंड, हमारे पास 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे, देखो उल्टा हो जाएगा ये, 7 3 7 3, ये हमारे पास 7 3। अब क्या करते हैं, C3 में से C2 को माइनस करते हैं, C3 - C2, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज। अब -3 में से -5 यानी माइनस करना मुझे, तो ये बनेगा मेरे पास 2। 14 में 7 माइनस करेंगे तो बनेगा 7। 70 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा 14। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, लास्ट कॉलम के अंदर से 2 कॉमन निकल के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 2 कॉमन निकल के आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 ये था तो ये बन जाएगा 4 टाइम 1 1 2 -5 7 3, 2 कॉमन निकलेगा यहाँ से, एक सेकेंड, कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया क्या, चेक करते हैं। डिटरमिनेंट हमारे पास 1 -3 -3। ठीक है, 1 2 हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 बनना चाहिए ना, ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 10 बन जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 10 रहेगा, ये हमारे पास 10 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें -3 में से 10 माइनस करना है, तो ये हमारे पास बनेगा 7, ठीक है। अब यहाँ से 7 कॉमन आएगा, 2 नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा 14, तो ये बनेगा हमारे पास 1 1 2, और इसका आंसर है 0 के इक्वल। रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज C1 एंड C3 आर सेम, ठीक है जी। C1 और C3 हमारे पास क्या हो गए, सेम हो चुके हैं, आइडेंटिकल हो चुके हैं। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास स्टेटमेंट ये गिवन थी 1 5 3 2 7 28 4 3 34, ठीक है जी। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 और ये 6, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो हमने लिख दिया बाहर, ठीक है। बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ से मुझे जो -6 है इसको लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई 2, इसको 14 मल्टीप्लाई 2, इसको 17 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के आ रहा है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी। तो बचेगा क्या, 2 2 4 2 2 4, -10 7 3 -10 7 3 -3 14 17 -3 14 17, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो 1 1 2 -10 7 3 -3 14 17, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, C3 में से C2 को माइनस करते हैं। देखो -3 में से -10 करेंगे, -3 -10, तो -3 + 10, तो ये बनेगा हमारे पास 7, ठीक है जी। तो हमारे पास बन गया 7, राइट। ये छोटे बच्चों का खेल है। तो अब देखो इसमें से माइनस क्या 7 बना, 40 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बनेगा, और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 बनेगा, ठीक है जी। तो अब देखो 7 7 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 14 बाहर हो गया, 2 ये था 7 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 1 2 1 1 2, और ये भी हमारे पास 1 1 2 था, ये भी 1 1 2 था, तो C1 एंड C3 हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिकल है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या करता है, वेनिश करता है। जल्दी से नोट कीजिए। हो सकता है प्यारे बच्चों इसका कोई और मेथड भी मिल जाए आपको, ठीक है। आप खुद सोचना, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। आपको इतना काम ना करना पड़े, हो सकता है आपको कोई आसान सा मेथड मिल जाए कि माइनस करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं 4th पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 173 43 35 17 6 4 2, ये हमारे पास है। तो इसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, इसको 0 कैसे बना सकते हैं, या इसकी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से 43 है, अगर इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ, 6 7 जा 42 + 1, 6 से करूँ 6 4 जा 24 और +7, ठीक है। इसको 6 से करूँ, 6 2 जा 6 से नहीं, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 + 1, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 + 7 35, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 3 17, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट कॉलम को, किससे, 7 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड बाहर हो गया, 173 एज इट इज, 43 35 17 एज इट इज, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, ये बनेगा 42, 7 से करेंगे 28, 7 से करेंगे 14, ठीक है। अब इसके अंदर C3 के अंदर या C1 के अंदर आपकी चॉइस है, अप्लाई C3 + C1। C3 में C1 को ऐड कर देता हूँ मैं, तो 1/7 तो एज इट इज, 173 43 35 17, 42 में 1 ऐड करो 43, 21 8 में ऐड करो 7, तो 7 5 जा 35, 14 में 3 ऐड करो 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल,
C2 and C3 are identical। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 1A B प्लस सी, 1B C प्लस ए, 1C A प्लस बी, ये हमारे पास है। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 ABC B प्लस सी, C प्लस ए, A प्लस बी, ये हमारे पास है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं C2 को और C3 को ऐड कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा हमारे पास 1 1 1, और ये भी हमारे पास 1 1 है, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई C3 प्लस C2। ठीक है जी। C3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, उसमें C2 को ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1 1 1 ABC A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से थर्ड कॉलम से A प्लस बी प्लस सी बाहर, अंदर बनेगा 1 1 1 ABC 1 1 1, इसकी वैल्यू 0। क्यों 0? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास 6 पार्ट, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, B C A, A B C। ठीक है, ये हमारे पास है। हाँ जी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहां से A प्लस बी है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास B को ऐड करेंगे, A को ऐड करेंगे, ये B प्लस सी, ये भी B प्लस सी, ये भी हमारे पास C हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 1 1 1 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करेंगे, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A। ठीक है, तो क्या कम करते हैं, यहाँ पे R1 पे अप्लाई करता हूँ ऑपरेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 में R2 R3 को मैं ऐड कर देता हूं, इसमें इसको ऐड करेंगे तो B A एक बार, A एक बार, 2 बार हो गया, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। तो यहां से B C A, तो B C A यानी A प्लस बी प्लस सी, यहां से भी A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास B प्लस सी, C प्लस ए, C A B C, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है जी। आपने 5th पार्ट नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी कीजिए। इनके अंदर जस्ट आपको सोचना है कि हम 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम बचेगा, 2 टाइम दिस, और ये फिर B प्लस सी, C प्लस ए, फिर हमारे पास B प्लस सी। नहीं, ऐसे तो हमारे पास काम नहीं होने वाला। हम क्या करते हैं, इसको R1 की बजाय C1 पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है वहां से हमारा काम हो जाए। अप्लाई C1, C1 पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे A प्लस बी, बी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस बी, सी प्लस ए, ए प्लस सी। ठीक है, तो C1 पे अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट हमारे पास बनेगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी, ट्वाइस ऑफ B प्लस सी, ट्वाइस ऑफ C प्लस ए। ठीक है, और ये B A C B A C, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, 2 कॉमन निकल जाएगा तो A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, B C A, A B C, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम सेम चीज़ बनानी है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, A बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो B बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दे तो A बनेगा। ठीक है, तो फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पे
अप्लाई C1 माइनस के C2, तो 2 तो हमारे पास बाहर है। A प्लस बी में से B माइनस करेंगे तो बनेगा A, B प्लस C में से C माइनस करेंगे तो बनेगा B, C प्लस A में से A माइनस करेंगे तो बनेगा C। ठीक है जी, B C A B C। अब देखो A B C सेम है, इज इक्वल टू 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो हमारा 6 पार्ट भी हो गया। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के अंदर आपको अपना ब्रेन थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, आप इनसे अलग भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, आपका ब्रेन है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग ब्रेन यूज करेंगे अपना अपना। ठीक है जी, तो वहाँ से आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे। जितने ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, आपको क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 7th पार्ट हमारे पास डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। बिल्कुल आसान है। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखो एक्स प्लस ए है, इनको मैं ऐड कर दूँ बन जाएगा सेम, वाई प्लस बी है ऐड कर दूँ सेम बन जाएगा, जेड प्लस सी ऐड कर दूँ सेम बन जाएगा। तो C1 पे C2 को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ से एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको ऑपरेशन बताता हूँ। नेक्स्ट हमने ऐड किया तो ये बन गया। ठीक है, मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ऑपरेशन अलग अलग है लेकिन आंसर क्या बन जाएगा, लास्ट में 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, देखा हो, यहाँ से ऑपरेशन अलग भी हम यूज कर सकते हैं, माइनस करके भी सोल्व आउट कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप जो मैंने करवाया इससे हट करके थोड़ा सोचना। ठीक है, आपको आइडियाज़ मिलेंगे क्योंकि एग्जाम आपको देना है। एग्जाम के अंदर सोचना कैसे है वो चीज़ें आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं 8th पार्ट की। एट्थ पार्ट हमारे पास लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 बी सी सी ए सी बी, ए टाइम बी प्लस सी, बी टाइम सी प्लस ए, सी टाइम ए प्लस बी, ये हमारे पास है। ठीक है जी, ओके, तो ए बी बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। इसको मैं चाहूँ तो इसको आपको बहुत सारे स्टेप में भी करवा सकता हूँ और इसको कम स्टेप में करवा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कम स्टेप में करते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करता हूँ बी से और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करता हूँ सी से। ठीक है जी, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, फर्स्ट रो को, लेकिन यहाँ से ठीक है चलो कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो ये ए बनेगा और ये बन जाएगा मेरे पास ए बी सी और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी। ठीक है जी, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं बी ए बी सी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए। सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए बी सी और ये बन जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, तो यहाँ से अगर मैं सेकंड कॉलम के अंदर से ए बी सी कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से हमारे पास 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास फिर से ए कॉमन निकलेगा तो ऐसे तो काम फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलो ओपन कर लेता हूँ पहले मैं इसको। 1 1 1 बी सी सी ए सी बी, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी
बी सी प्लस ए बी और ये सी ए प्लस सी बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे सी बी सी ए और सी बी। हमारे पास कुछ लास्ट में यहाँ पे ए बी है, ए बी है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी बी सी सी ए, इनको मैं ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, अप्लाई C2, तो C2 प्लस C3। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा ये 1 1 1, C2 में ऐड करना है इसको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लास्ट में हमारे पास है ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस सी बी। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस पूरे कॉलम के अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 1 1 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस सी बी। इसकी वैल्यू आ गई 0 बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 9th पार्ट, डिटरमिनेंट हमारे पास x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई -3 -3 -3 ये हमारे पास है। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई -3 -3 -3। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस वाई इसको भी ऐड कर ले, जेड हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं R1 पे, R1 पे क्या करते हैं, R2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड एक्स वाई -3 -3 -3। ठीक है, अब ऊपर से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 1 1 1 जेड एक्स वाई -3 -3 -3। ठीक है जी, अब देखो R3 से -3 कॉमन आ जाएगा, हाँ जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड। डिटरमिनेंट हमारे पास 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, इसका आंसर हो गया 0। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, हमने बिना एक्सपेंड किए क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 10th पार्ट, हमारे पास लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो इस डिटरमिनेंट को। क्या डिटरमिनेंट आपको एक स्क्यूज मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है? डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 2 -2 -3 3 4 -4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि डायगोनल यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों? बिकॉज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। बस ये काम करना था और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।